इस सरकार ने समाज में नफरत और वैमनस्य को बढ़ाने का कार्य किया। विकास तो कागजों में रह गया और भ्रष्टाचार की गंगा बहने लगी। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में इतनी प्रतिक्रियावादी, इतनी निरंकुश और झूठी सरकार इससे पहले कभी नहीं रही है। इस सरकार को जड़ सहित उखाड़ फेंकना हम सभी समाजवादियों का पहला और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में हम इस सरकार को जड़ सहित उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि साथियों, जनता के शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार की बुनियाद पर टिका कोई भी शासन लंबे समय तक नहीं। नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवकुमार प्रजापति। खबर आ रही है जनपद जौनपुर के राजनीतिक गलियारे से, जहां पर समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। ताजा तरीन धार्मिक एवं सनसनीखेज खबरों के लिए लगातार देखते रहें यूथ कॉर्नर। जनपद जौनपुर की सबसे बड़ी विधानसभा 365 शाहगंज विधानसभा में सपा पूरी तरह से लपट गई है। कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के अगुवाई में शाहगंज विधानसभा जमुनिया इंटर कॉलेज में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम क्षेत्रीय नेताओं को गदगद कर रहा था। भारी संख्या में पुलिस बल भी मुस्तैद थी। फायर ब्रिगेड टीम भी कहीं पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। जमुनिया इंटर कॉलेज जमुनिया में स्थित मैदान में समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कद्दावर नेता विधायक लालजी वर्मा उपस्थित रहे। आजमगढ़ के विधायक एवं विधायक सुषमा पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि जनता के हित के लिए सपा का आना बेहद जरूरी है। वहीं 4 बार से विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने कहा कि बस 80 दिनों का इंतजार है, उसके बाद सबका हिसाब जरूर लिया जाएगा, जिन्होंने अपने पद का गरिमा गिराते हुए हम सभी का शोषण किया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय विधायक लालजी वर्मा, विधायक शैलेंद्र यादव, विधायक आजमगढ़, विधायक सुषमा पटेल, वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह खास रिपोर्ट थी जौनपुर से शिवकुमार प्रजापति की। किस तरह के कार्य के विधानमंडल के नेता हैं, क्या वजह बनी कि आपने बसपा से दूरी बनाकर सपा ज्वाइन कर ली? देखिए, मैं बसपा से दूरी नहीं बनाया, मुझे बसपा से निष्कासित किया गया और निष्कासित करने के बाद मैंने महसूस किया, 1 महीने तक हम लोग अपने नेता से भी मिलने का प्रयास करते रहे और उसके बाद हमने ये महसूस किया कि आज भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवाद को मिटाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और विशेषकर पिछड़ों और दलितों के आरक्षण का जो अधिकार हमें मिला है उसको बचाए रखने का एकमात्र अगर कोई रास्ता है तो वो है श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और इसीलिए तमाम अन्य ऑफरों को ठुकराकर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ देने का निर्णय लेने का था। सर, किसान और युवा परेशान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से युवा बेरोजगार है और जितनी बेरोजगारी आज उत्तर प्रदेश में है, आज़ादी के बाद कभी नहीं रही। और इस सरकार ने झूठ का पुलिंदा खोला था, 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने का लालच दिया था, लेकिन रोजगार देने में लाखों लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई। इस तरह से बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। दूसरी तरफ किसान तो निश्चित रूप से आज बहुत ही बेचारा और लाचार बना हुआ है। जो वो उत्पादन करता है उसकी बिक्री नहीं हो पाती है, चाहे वो गन्ना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो। आज धान के जिस तरह से दिक्कत हो रही है बेचने में, उससे किसान बहुत ही परेशान है। और मेरा ये मानना है कि इस परेशानी से मुक्ति के लिए, चूँकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के हितों के लिए काम कर रही है। अपने चंद मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, और अगर इससे छुटकारा दिलाकर चौधरी चरण सिंह के, बाबा साहब के और डॉक्टर लोहिया के सपनों का अगर भारत बनाना है
तो निश्चित रूप से आज आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए, खदेड़ा जाए और उसके जगह पर श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बने और आगे चलकर इस देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से छुटकारा मिले। सर, किसानों के लोगों का इल्जाम है कि जब किसान बिल लाया गया था तब भी समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही थी, अब बिल वापस किया गया, अब भी समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है। नहीं, राजनीति तो हम राजनीति में है, राजनीति तो किया ही जाता है, लेकिन राजनीति जनता के हित के लिए किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के हित के लिए राजनीति करती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए राजनीति करती है। हम गरीबों के हितों के लिए राजनीति करते हैं, पिछड़ों के हितों के लिए राजनीति करते हैं, अक़लियत के हितों के लिए करते हैं, कमज़ोर वर्गों के हितों के लिए राजनीति कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपका भी सर, स्थानीय नेता सर आपका भी हो गया हमारा बात, आज नहीं। ब्लॉक अध्यक्ष खुदी, नगर अध्यक्ष शाहगंज, हमारे पैनल का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जल्दी करो, गुस्सा कर दिया ना, हो गया जिताकर अपने नेता को समर्पित करेंगे। मैं पुनः से लोग पूरी मजबूती से लगकर समाजवादी पार्टी का सरकार बनाए। हम सभी का सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान के साथ जुड़ा है। जिस दिन हम श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश की सर्वोच्च गद्दी पर दोबारा बैठा देंगे, हमारा गौरव सम्मान लौट आएगा। इस प्रदेश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीब वर्गों का गौरव लौट आएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः से आप सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में श्री नफीस अहमद विधायक जी आजमगढ़ से आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आए अपनी बातों को। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुष भाई। आज शाहगंज विधानसभा के बूथ सेक्टर कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए, विधानसभा के अंदर गरीबों की, नौजवानों की मजबूत आवाज पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा जी, हमारे बीच में मौजूद आदरणीय महंत बालक दास चौहान जी, आदरणीय जेपी मौर्य जी, विधायिका हमारी सुषमा पटेल जी, हमारे राजेश प्रजापति जी, हमारे आजमगढ़ से चलकर आए हुए नौजवान साथी भाई पप्पू राजभर जी, और जिसके लिए हम सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं, हमेशा से वो नौजवानों, किसानों, गरीबों की एक मजबूत आवाज जो सड़क से लेकर विधानसभा तक आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले हमारे बड़े भाई, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय शैलेंद्र यादव ललई जी, और मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे सम्मानित नेतागण, और सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्ग दोस्तों, अजीज साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में बैठी हुई मेरी माताएं, बहनें, पहले तो मैं आज इस मंच से अपने बड़े भाई आदरणीय ललई यादव जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से इस सरकार ने समाज में नफरत और वैमनस्य को बढ़ाने का कार्य किया, विकास तो कागजों में रह गया और भ्रष्टाचार की गंगा बहने लगी। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में इतनी प्रतिक्रियावादी, इतनी निरंकुश और झूठी सरकार इससे पहले कभी नहीं रही है।
इस सरकार को जड़ सहित उखाड़ फेंकना हम सभी समाजवादियों का पहला और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में हम इस सरकार को जड़ सहित उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि साथियों जनता के शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार की बुनियाद पर टिका कोई भी शासन लंबे समय तक नहीं टिकता है, उसका विनाश असंभावी होता है। सिंहासन डोल रहा है, अब सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। अब उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर जनता आ रही है, गरीबों, कमजोरों, मजलूमों के नेता आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर श्री अखिलेश आ रहे हैं। सम्मानित साथियों, इस प्रदेश में और इस प्रदेश के लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल को देखा है। एक विजनरी, शिक्षित और विकासवादी मुख्यमंत्री के रूप में इस देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके कार्यों की सराहना हुई है। डायल 100 की सुविधा विश्व स्तरीय रैपिड रिस्पांस सिस्टम के रूप में जाना गया। प्रदेश में सड़कों का जाल, एक्सप्रेसवे, समाजवादी एम्बुलेंस, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, छात्रों को छात्रवृत्ति, फीस का पैसा, लैपटॉप, सुपर 16 थर्मल पावर प्लांट की स्थापना, इस प्रदेश की 45 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना जैसी कितनी ही विकास की योजनाएं थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने या तो बंद कर दिया या फिर उनका नाम बदल दिया। इतना ही नहीं साथियों, इस सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में भी श्री अखिलेश यादव जी के कार्यों का फीता ही काटा है। लेकिन साथियों, जनता अब सब जान चुकी है, समझ चुकी है और वो तैयार बैठी है कि कब चुनाव हो और कब इस फीता काटने वाली सरकार का पत्ता काटे और पुनः से श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। जनता ने यह संकल्प लिया है और यह संकल्प 2022 के विधानसभा चुनाव में अवश्य पूरा होगा। सम्मानित साथियों, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। स्वागत करिए, हमारे मेहमान आए हुए हैं और आप लोग सुरेंद्र भाई आप थोड़ा सा 10 मिनट देख लीजिए, फोटो है हाँ कर लीजिए। स्वागत कर रहे हैं और आप उसके लिए समाजवादी पार्टी के जुनून से आप लोगों के दिल में जो जगह बनाई है, ब्लॉक अध्यक्ष कुंठा, ब्लॉक अध्यक्ष कुदान, ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी, नगर अध्यक्ष शाहगंज, हमारे पैनल का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं। गुस्सा करता है ना, हो गया अतिथि लोग आए हैं, उनका स्वागत। तो बदलाव लाने के लिए एक एक आदमी को अपने आलस को छोड़ना पड़ेगा। Thank you.
विधायक होंगे आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह यादव बघेली जी इस कार्यक्रम में उपस्थित अभी आप सभी लोगों को अपनी बात करते गए।